आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, कैसे काम करता है और इसमें चार्ट्स हम कैसे देख सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। और इसमें बेसिकली इंडियन कंपनीज के और आपको बाहर की कंपनीज के काफ़ी सारे स्टॉक देखने को मिल सकते हैं, जैसे जैसे आप चाहते हैं उसको। देखिए, अभी ये मेरा ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन करा हुआ है। इस पे ये आपको सन फार्मास्यूटिकल का चार्ट दिख रहा है। अभी मैं इसमें जो अपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है रिलायंस इंडस्ट्री, एनएससी में है। ये ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको। ये देखिए, रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया। इसमें मैं आपको समझाता हूँ, मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू में जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ से आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ कंपनी, कोई भी कंपनी जिसका आपको चार्ट देखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 1 घंटा है, डे है, वीकली है, मंथली है। और इसमें और भी होते हैं ये, जिसको आप अपने हिसाब से जैसे आपको रिव्यू करना है आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ स्टार फेवरेट करे हुए हैं, इस वजह से मुझे ये सारे बाहर दिख रहे हैं। अगर मैं किसी को हटा दूंगा यहाँ पे, जब से देखिए ये मैंने हटा दिया है, तो ये 1 मिनट का हट जाएगा। ये हटा दिया तो ये हट जाएगा। अब मैं दोबारा लगाना चाहता हूँ तो यहाँ इसको इसको अपने फेवरेट पे मैंने लगा दिया, तो ये क्लिक हो जाता है, तो आपको बाहर शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इससे। अच्छा, इसके बाद जो सबसे पहला मेन पॉइंट है इसका, ये वाला टूल है, जिसमें हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, रे बना सकते हैं, लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंट देखते हैं, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, और भी काफ़ी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा ये है जिसे हम रिट्रेसमेंट पे काम करते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे जैसे जिसको देखना है वो अपना रिव्यू कर सकते हैं, देखते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इंडिकेटर्स पे। मेनली आज हमने देखना था कि हम ईएमए इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। ईएमए इंडिकेटर बहुत फेमस इंडिकेटर है, और आपने कई जगह देखा होगा, लोग बहुत सी बड़े बड़े लोग वीडियो में बातें करते हैं ईएमए इंडिकेटर, पर वो कैसे काम करता है, क्या हम उसको कैसे लगाएं, वो कोई नहीं बताता है। तो मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे लगाएंगे। ये देखिए, ये आपको इंडिकेटर का दिख रहा होगा यहाँ शॉर्टकट। इसको हम इंडिकेटर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको डालेंगे ईएमए। ये देखिए, अब ईएमए 20, 50, 100, 200 दिख रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपका ये देखिए, ये चार्ट पीछे आपका ये खुल गया। ये इसमें आपको 4 लाइनें दिख रही है बेसिकली। इस इंडिकेटर्स के ओपन होते ही इसमें ये 4 लाइनें दिख रही है। ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ईएमए 20 डेज, सबसे पहले आपको रेड लाइन दिख रही है जो ईएमए 20 डेज की मूविंग एवरेज। ई में मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज बता रही है आपको। अब जो दूसरी इसकी लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर, जैसे जैसे ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर है, दूसरा 50 है, 100 आपका ये एक्वा कलर दिख रहा है, और जो 200 है वो हमारे को ब्लू कलर में दिख रहा है, डार्क। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये लाइंस शायद विजिबल कम होगी, मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे डार्क करते हैं, और ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो ये देखने में। ये देखिए, ये हाइड का बटन है, हम इस पे माउस अपना लेके आते हैं तो ये हाइड है, ये सेटिंग है, ये सिक्योर कोड है, और रिमूव करने के लिए है हमारे को मेनली। अगर हटा इसको, इंडिकेटर लगा रहने पर हम इसको देखना नहीं चाहते तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हाइड हो गया, पर ये इंडिकेटर लगा रहेगा। जब भी हम इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो हम इसको अनहाइड कर देंगे यहाँ से। और जब आपको इसको रिमूव करना होगा तो यहाँ से इसको, जहाँ ये डस्टबिन बना है इसको रिमूव कर सकते हैं। मेनली ये भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर की सेटिंग्स कैसे होती हैं। मैं सेटिंग में क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये 4 इंडिकेटर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। 4 ईमे के अंदर 4 एवरेजेस आ रही हैं, एक 20 डेज की, 50 डेज की, 100 डेज और 200 डेज। अब इसको ये प्लॉट करी हुई है। अगर आपको कुछ भी इसमें
मान लीजिए आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म पे चलना है, तो आप शॉर्ट टर्म पे ये दो ही लेके चलेंगे और ये दो हटा देंगे। तो अब देखिए इसमें बैक साइड से अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो इसमें से दो हमारी लाइनें चली गई हैं। अब ये 20 और 50 पे हो गया है। अब ये थोड़ी सी लाइनें मैं थिक कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए, यहाँ से हम इसको इसकी विजिबिलिटी या कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आप अपने अकॉर्डिंग करिए। थिकनेस इसकी ये 3-4 तरीके से या लाइन का बता रखा है कि कैसे कैसे लाइन आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉलिड लाइन लेके चलते हैं, पर इसकी थिकनेस हम यहाँ कर देते हैं सेकंड में। और इसकी भी हम कर देते हैं थिकनेस। मैं चारों की थिकनेस आपको थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। ये अभी मैं प्लॉट कर देता हूँ चारों, और थिकनेस इसकी भी इंक्रीज कर देता हूँ, और 200 वाले की भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखिए ओके करते ही ये हमारा ये सेट हो गया। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से विजिबल दिखेगा ये। अब इसमें मैं समझाता हूँ कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। जनरली जब हम शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं तो हम 20-21 डेज की बात करते हैं। अभी हम जनरली बात करते हैं 21 डेज की। जो शॉर्ट टर्म होता है ये 20 डेज की बात करते हैं। तो अगर कोई भी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखते हैं उसको, तो आप 20 डेज या कई लोग तो 9-11 या 21 डेज पे भी लेके चलते हैं। 20-21 तो एक ही बात है। 9-11 और 20 डेज पे देख के चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये आपके ये दोनों में बंद कर देता हूँ। अब हमारा ये रिलायंस का चार्ट ओपन है और इसमें दो इंडिकेटर दिख रहे हैं कि 20 वाला है हमारा रेड कलर से, और ऑरेंज जो है वो 50 डेज ईएमए दिख रहा है। मतलब 20 डेज ईएमए का मतलब हो गया जो पिछले 20 दिन की एक एवरेज आ रही है वो आपको ये दिखा रहा है। और 50 का मतलब हो गया 50 डेज की जो एवरेज आ रही है वो आपको दिखा रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो जब भी आपका चार्ट, कोई भी आपने चार्ट ओपन करा है, जब भी ये जो इंडिकेटर है, जो ये लाइंस आपको दिख रही हैं, अगर ये कैंडल्स आपकी इसके ऊपर चल रही है तो ये शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देंगी। अगर ये नीचे चल रही है तो आपको ये स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब जैसे रेड लाइन है हमारी शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म की जो ये कैंडल बनी है अभी, ये वाली अगर हम देखें, ये मैंने वीकली पे सेट करा हुआ है। मैं इसको डेज पे सेट करता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो डेज ही होता है, जनरली डेली का होता है। अब मैंने ये डेली पे सेट कर दिया। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो रिलायंस है, जो ये आपको 20 डेज की ईमेल लाइन दिख रही है रेड वाली, ये देखिए रिलायंस ने यहाँ से इसको मूव कर दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कैंडल आपकी ग्रीन हो या रेड हो, अगर ये जो हमारी ईएमए की रेड वाली लाइन आ रही है, अगर इसके ऊपर ये कैंडल हमारी चल रही है, तो जो स्टॉक है वो स्ट्रांग हो गया है, शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग हो गया है और हमारे को बेनिफिट दे सकता है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब 50 पे आते हैं तो मतलब 50 रेंज के अगर ऊपर निकल गया है, जैसे ये हमने ऑरेंज वाला 50 बनाया हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा सा और बेटर हो गया है। तो जनरली 20 और 50 डेज में ही शॉर्ट टर्म होती है, वैसे तो 20 डेज पे ही चलते हैं। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर कोई भी कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, अगर हमारी ये जो ईएमए की लाइंस आ रही हैं अगर उसके ऊपर निकल गया है, तो मतलब ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग हो गया है। तो अब आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं इसी पे। जैसे मैंने आपको दो जो हाइड कर दिए थे वो मैं आपको दोबारा से ओपन करके बताता हूँ। तो जनरली अब इसका हो गया हमारा, मतलब 100 वाला तो बहुत ही कम यूज होता है। तो मेनली शॉर्ट टर्म के लिए 20 डेज होगा या 200 डेज हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम। अब देखिए मैंने 20 और 200 दो पे अभी ये इंडिकेटर सेट कर रखा है। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म की कोई भी स्टॉक हो, अगर ये हमारा 200 डेज के नीचे चल रहा है
तो आपने इस पे कभी भी हाथ नहीं डालना है, कभी भी आपने इसको अपना बाय नहीं करना है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, अगर ये 200 डेज के नीचे है तो स्ट्रॉन्ग, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग काफी वीक है ये वाला। और अगर ये 200 के ऊपर आने लगता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग होने लगता है। अब देखिए जैसे ये वाला रिलायंस का जो चल रहा है, ये जो इसकी ग्रीन कैंडल है ये 200 ईएमएस के आसपास मूव कर रही है, तो इसका मतलब अब ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है, कि ये पहले काफी वीक हो गया था। ये देखें यहाँ से 13 फरवरी से लेके ये 30 अप्रैल तक ये जो रिलायंस का स्टॉक है ये काफी वीक चल रहा था, क्योंकि ईएमए लाइन 200 के नीचे चल रहा था। मतलब ईएमए 200 आप एक तरीके से अपनी लक्ष्मण रेखा मान के चलिए, क्योंकि अगर स्टॉक इसके नीचे मूव कर रहा है, कैंडल नीचे मूव कर रही है, तो ये वीक है, ये आपको काफी नुकसान दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी। और अगर ये ऊपर चल रहा है तो ये स्टॉक ठीक रहता है। अभी अब मैं कोई दूसरी कंपनी आपको दिखाता हूँ। अब इंडिया की जैसे बीएसई की बात करते हैं या एमसीएक्स की बात करते हैं, एमसीएक्स, एमसीएक्स है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। ये देखिए इसका चार्ट लोड हो गया है, और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में, जो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज है ये आपका डील करती है। अगर आपको ना पता हो तो ये जो हमारे सिल्वर गोल्ड जो कम्युनिटी हम ट्रेड करते हैं उस पे ये डील करती है, ये उसकी मेन कंपनी है। और ये देखिए अब ये जहाँ जहाँ, देखिए इस पे 20 डेज और 200 डेज, अब ये 200 डेज से ऊपर है काफी टाइम से। ये हमने चार्ट हमारा चल रहा है, ये लगभग 1 साल पुराना शुरू है, 16 जून 2025 से है। तो ये 20 डेज से भी ऊपर है और 200 डेज से भी ऊपर है। तो हमारी कंपनी ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर किसी ने देखिए साल भर पहले भी इन्वेस्ट करा हो उसको यहाँ पे 1500 1550 पे इन्वेस्ट करा हो, और आज देखिए ये करीब 2271 रुपये पे है। मतलब ऑलमोस्ट डबल, 100% रिटर्न दे दिया है इसने पिछले 1 साल में भी। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना रह ही गया है। देखिए यहाँ मैंने सेट कर दिया आपका 1 साल। तब देखिए 1 साल पहले ये कंपनी 1240 रुपये पे थी और आज लगभग 3000 रुपये पे है। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है, ये ऐसी कंपनी हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, हमें लगा के देखना होता है कि कंपनी कैसी है, कितनी स्ट्रांग चल रही है। ये टेक्निकल वे पे हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटली तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल वे पे कितनी स्ट्रांग चल रही है वो इससे पता लगता है। लॉन्ग टर्म में देखिए कितनी अच्छी चल रही है। और अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म में जाएं तो यहाँ ये शॉर्ट टर्म में भी 20 डेज जो ईएमए है उससे ऊपर चल रही है। देखिए यहाँ से ये शुरू हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए ये यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ इसने मूव करना शुरू करा है, और उसके बाद मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये अगर हम शॉर्ट टर्म में भी एंट्री लेंगी तो हमने यहाँ से एंट्री ली, और ये लगातार शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आके इसने शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कराया है हमारे को। ये देखिए आपने यहाँ से बाय करा होगा 9 मई को करीब 1195 रुपये में, और यहाँ इसने ये एग्जिट करा दिया, मतलब 1600 1700 के आसपास ये इसने एग्जिट करा दिया। गया तो ये 1800 तक है, लेकिन ये इसने यहाँ पे एग्जिट पे बता दिया कि आप ये शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अभी भी अच्छा चल सकते हो। तो ये इंडिकेटर जो ईएमए इंडिकेटर्स होते हैं हमें इस तरीके से हेल्प करते हैं। और आप 20 50 100 200 चारों इंडिकेटर इसमें प्रीसेट होते हैं, पर आप शॉर्ट टर्म के लिए 20 और लॉन्ग टर्म के लिए 200, कोई कोई 100 पे भी चलता है, लेकिन जनरली 20 और 200 पे ही चला जाता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। ये था हमारी आज की क्लास ईएमए का, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ पे लेके डिस्कस करेंगे, कुछ और इंडिकेटर पे डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच।